आइए हम प्रार्थना। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते, आपकी महिमा करते, आपके नाम को ऊंचा उठाते इस वक्त के लिए, इस समय के लिए। पूरा दिन संभाल कर इस शाम के वक्त आपके सम्मुख और आपके हजूरी में बैठने का इस समय दिया है, वक्त दिया है, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। पवित्र आत्मा, हम चाहते हैं आपकी यहाँ पर उपस्थिति हो, आप यहाँ पर विराजमान हो, आपका अधिकार हो। प्रभु यीशु मसीह, हम सब मिलकर आपको धन्य कहते हैं और होने दीजिए आपके नाम का जय। प्रभु जी, आज का ये समय सिर्फ और सिर्फ आपके महिमा के लिए हो। जो भी वचन होगा, जो भी वचन प्रचार होगा, उसमें आपकी महिमा हो और आपका नाम ऊंचाई पर उठाया जाए। आपने ऐसे हम पर अनुग्रह किया, धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम से ये प्रार्थना की और आपने सुन ली, खुदा पाक। आमीन। प्रभु की महिमा हो कि हम आज इस वक्त बहुत महत्वपूर्ण वचन की ओर ध्यान देंगे। भजन संहिता 8 अध्याय का 4 पद हम देखते हैं और बहुत जरूरी है कि हम उसको समझे। तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। और आज का जो शीर्षक है, मनुष्य क्या है, व्हाट इज मैन। मनुष्य क्या है। हम हमेशा मनुष्य के विषय में जब सोचते हैं तो हमारा ध्यान जो होता है वो अलग अलग तरीके होता है कि ये मनुष्य ये है, मनुष्य वो है, मनुष्य ऐसा है। लेकिन आज का जो महत्वपूर्ण बात है, मनुष्य क्या है, उसको समझना बहुत जरूरी है। अगर हम देखते हैं, मनुष्य रचना के अनुसार परमेश्वर की सर्वोत्तम रचना है, एज ए क्रिएटेड गॉड्स मास्टरपीस। अगर हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक, इसका पहला अध्याय का 24 पद, तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण पद है उसको। फिर मनुष्य ने कहा, पृथ्वी से एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति के अनुसार उत्पन्न हो, और वैसा ही हो गया। और ये करने के बाद में 27 वचन में अगर हम देखते हैं तो वहां पे लिखा है बहुत महत्वपूर्ण बात, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। जब हम 24 वचन में देखते हैं कि उसने पृथ्वी के सारे जाति वन पशुओं को बनाया, अपनी अपनी जाति के अनुसार बनाया, लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। मनुष्य कोई जाति के अनुसार नहीं बना है, जीव जंतु के जाति के अनुसार नहीं बना है, रेंगने वाले जंतु के अनुसार नहीं बना है, तो मनुष्य परमेश्वर के अनुसार बना है। और यही बहुत बड़ी बात है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, अकॉर्डिंग टू हिज ओन इमेज। यही महत्वपूर्ण, दिस इज द मास्टरपीस ऑफ गॉड। दूसरा कुछ नहीं बनाया परमेश्वर। जो मास्टरपीस है दुनिया में वो मनुष्य है, जो अपने स्वरूप में है ना। पर मनुष्य ने तो, परमेश्वर ने तो सारी सृष्टि तो बनाई, लेकिन अलग अलग तरीके से बनाई, लेकिन मनुष्य अपने स्वरूप में बनाया है, यही मास्टरपीस है। तो मनुष्य जो है परमेश्वर की सर्वोत्तम रचना है। रचना के अनुसार देखा जाए तो सर्वोत्तम रचना है, यह पहली बात है। दूसरी बात अगर देखते हैं, पापी होने से शैतान की कठपुतली, एज अ सिनर द डेविल्स पपेट। देखिए इफिसियों की पत्री 2 अध्याय और 2 पद क्या कहता है, अगर हम वहां पर ध्यान देते, इफिशियन चैप्टर 2 वर्स 2, जिनमें तुम पहले इस संसार के रीति पर और आकाश के अधिकार के हकीम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो आप भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। अगर इंसान पापी होने के बाद में, मनुष्य तो पहला अच्छा बना है, लेकिन जब उसने पाप किया तो वो शैतान के हाथ की कठपुतली बन गया। जब तक मनुष्य उद्धार नहीं पाता है, तब तक मनुष्य शैतान के हाथ की कठपुतली। जितने भी बुरे काम होते मनुष्य शैतान के द्वारा करता है, उसकी आत्मा के द्वारा करता है, वो सब बुराइयां शैतान के वजह से होती, क्योंकि वो चाहे वैसा न चाहता है। क्योंकि हम क्या बनते हैं, उसके हाथ की कठपुतली, एज अ पपेट ही यूज्स अस। क्यों? जब तक हम पाप में हैं। मास्टरपीस बनाया, मास्टरपीस को नेस्त नाबूद करने के लिए
खराब करने के लिए शैतान ने चाल चली और उस मास्टरपीस के अंदर उसने पाप डलवा दिया और पाप के कारण वो शैतान की कठपुतली बन गया। और मनुष्य अगर पापी है तो वो शैतान की कठपुतली है। जब तक पाप की क्षमा नहीं होती है तब तक शैतान चाहे वैसे नचाते रहेगा। इतना याद रखना, वो उसकी आत्मा हमेशा उस व्यक्ति को नचाती रहेगी। यही शब्द मैं इस्तेमाल करूंगा, नचाते रहेगा, क्योंकि हम कठपुतली है फिर शैतान के हाथ की। उसके बाद तीसरी बात होती है उद्धार पाकर अनुग्रह की निशानी। उद्धार पाकर अनुग्रह की निशानी, एज अ सेव वन अ ट्रॉफी ऑफ ग्रेस। पहला तीमुथियुस 1:16, फर्स्ट तिमोथी 1:16। पहला तीमुथियुस 1:16 जब हम देखते हैं उसमें हमें बहुत जरूरी है कि हम उसके ऊपर ध्यान दें और ये हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए वचन क्या कहता है, पहला तीमुथियुस 1:16। देखिए, पर मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। कितनी खूबसूरत बात है, एक अनुग्रह की निशानी यानी आदर्श जीवन। हम पर अनुग्रह हुआ है, ये हमारे उद्धार पाने के ऊपर क्या होता है, डिपेंड होता है, निर्भर होता है। अनुग्रह की निशानी क्या है कि हमने उद्धार पाया है, हमारे पाप को क्षमा हुई है, ये अनुग्रह की निशानी है और हम एक ट्रॉफी ऑफ ग्रेस कहलाए जाते हैं। जब मनुष्य यीशु मसीह को अपना उद्धार करता ग्रहण कर लेता है, उस पर अनुग्रह होता है, अनुग्रह के द्वारा उसके पाप की क्षमा होती है और वो मनुष्य परमेश्वर के लिए एक ट्रॉफी बनता है, एक निशानी बनता है। ट्रॉफी हमारे सामने जब आती है तो हम देखते हैं अलग अलग ट्रॉफियां दी जाती है, मोमेंटोस दिए जाते हैं, उसके ऊपर नाम लिखा होता है, किसके अंदर विजय हुआ यह दिखाई देता है और हम वो घर में सजा के रखते हैं। लेकिन यहाँ पर हम उद्धार पाए हुए हैं, ये प्रभु हमारे सामने अनुग्रह की निशानी करके अपने सामने रखता है। दिस इज माई ट्रॉफी। कितनी बड़ी बात है हमारे लिए, हमें सजा कर रखता है स्वर्ग में। यह अनुग्रह की निशानी है, इसने अनुग्रह प्राप्त किया है और इसके पापों की क्षमा हुई है। हम क्या हो जाते हैं, अनुग्रह की निशानी होते हैं उद्धार पाकर। उसके बाद चौथी बात होती है धर्मी होकर मसीह के प्रतिरूप, एज अ सेंट क्राइस्ट रिप्रोडक्शन। गलतियों की पत्री 2 अध्याय का 20 पद, गलेशियंस 2:20, गलातियों 2:20, क्षमा करना, गलातियों 2:20। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। धर्मी होकर मसीह का प्रतिरूप, क्राइस्ट रिप्रोडक्शन। और हमारे जीवन में मसीह के प्रतिरूप होना यह गर्व की बात है। परमेश्वर ने रचना के अनुसार हमें उसके अनुसार बनाया, पाप किया, हम शैतान की कठपुतली बन गए, उद्धार पाया, अनुग्रह की निशानी हो गए और अनुग्रह की निशानी होकर हम धर्मी होकर एज अ सेंट वो यार क्राइस्ट रिप्रोडक्शन, मसीह के द्वारा फिर से प्रतिरूप बन गए, एज अ इमेज ऑफ क्राइस्ट। उसके रहन सहन, चलना उठना बैठना, हम उसके प्रतिरूप बन जाते हैं। और हमारे लिए बहुत जरूरी है कि वो कहता है अब मैं मसीह सलीब पर मसलूब हुआ, क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, मैं ना जीवित रहा तो मुझ में मसीह जीवित है। हमारे अंदर मसीह दिखना बहुत जरूरी है। हम नहीं दिखना चाहिए, हमारी धार्मिकता कुछ नहीं है, मैले चितौड़ों के समान है बाइबल कहती है, लेकिन वो कहता है मेरे प्रियो कि हमारे अंदर वो दिखना चाहिए जो सच में धर्मी है। अगर वो दिखाई दिया तो पता चलेगा कि हम धर्मी हैं। यही हमारी पहचान हो जाती है कि हम मसीह के प्रतिरूप हो जाते हैं, मसीह के जैसा व्यवहार हो जाता है और हमारा जीवन मसीहमय हो जाता है। उसके बाद में जो बात आती है मंदिर होकर
मंदिर होकर परमेश्वर का वास स्थान, एज अ टेम्पल गॉड्स ड्वेलिंग। पहला कुरिन्थियों 3:16, 1 Corinthians chapter 1 verse 16, पहला कुरिन्थियों 3:16 हम देखते हैं। देखिए, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। कितनी बड़ी बात है, हमें परमेश्वर का मंदिर कहा है। हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ी बात है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर है, उसमें परमेश्वर का आत्मा वास करता है। और हमारे जीवन के लिए ये बहुत बड़ी जो है एक कहता अपॉर्चुनिटी है कि हम परमेश्वर के मंदिर बने, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर हाथों से बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता। उसने जो बनाया उसके अंदर परमेश्वर रहता है, और उसने मनुष्य को बनाया और उसके अंदर वो रहता है। हमें बनाया उसने, हमें उसके रहने का स्थान बनाया है। ये हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। व्हाट इज द मैन? द मैन इज एज अ टेम्पल ऑफ गॉड, गॉड्स ड्वेलिंग प्लेस, परमेश्वर के रहने का स्थान। स्वर्ग के बाद जो होगा तो वो मनुष्य का शरीर है। परमेश्वर के रहने का स्थान स्वर्ग के बाद जो है वो है मनुष्य का शरीर, जो हमारे जीवन में रहता है, जो हमारी आत्मा में रहता है, जो हमारे दिल में रहता है। आज हमारे जीवन के लिए ये बहुत बड़ी आशीष कि परमेश्वर के हम क्या है? मंदिर है। उसके बाद ने नंबर 6, सेवक होकर आशीष का स्रोत, एज अ सर्वेंट अ चैनल ऑफ ब्लेसिंग। यूहन्ना 7:38, जॉन 7:38। जब हम देखते यूहन्ना 7:38 हम यहां पर देखेंगे तो हमें दिखाई देगा 7:38। देखिए, जो मुझ पर विश्वास करेगा और पवित्र शास्त्र में आया है उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। जब हम सेवकाई करते हैं, जब हम परमेश्वर के, कुछ विशेष पद होना जरूरी नहीं, हर एक जो मसीह में है वो उसका सेवक है, उसको सेवा करनी है, उसको आशीष का कारण बनना है दूसरे लोगों के लिए। क्या है? सेवक होकर एक आशीष का स्रोत, एज अ सर्वेंट अ चैनल ऑफ ब्लेसिंग। हम जहां पर भी जाए हमारे द्वारा अपने आप आशीष बह निकले उस स्थान पर, उस परिवार में, उस व्यक्ति के जीवन में। उसके लिए कुछ खास करने की जरूरत नहीं। वो हमें चैनल बनाया है, हमें एक स्रोत बनाया है प्रभु ने, कि उसमें से नदी नहीं बह निकलेगी, नदियां बह निकलेगी, स्रोत बनेंगे, वो कभी सूखेंगे नहीं, और हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। ये हमारे जीवन के लिए बहुत महत्व। मनुष्य यही है जो सर्वश्रेष्ठ यहां पर आशीष दी है कि दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। जब वो जाए तो वो लोग उसके उपस्थिति से ही आशीषित हो जाए, क्योंकि जब हम मसीह के साथ जाते हैं तो मसीह हमारे द्वारा वहां पर आशीषित करता है। ये हम स्रोत बने, यीशु मसीह को कहीं लेके जाने का स्रोत बने, हमारे साथ में लेके चले यीशु मसीह। हम जहां पर भी जाए वहां पर यीशु मसीह की उपस्थिति हो जाए, यही हो जाए। ये हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। और आखिरी बात कहूंगा कि मनुष्य क्या है? महिमामय होकर उद्धारकर्ता की प्रतिलिपि, एज अ ग्लोरिफाइड वन, फैक्सिमाइल ऑफ द सेवियर। पहला यूहन्ना 3:2, 1 John 3:2। यूहन्ना की पहली पत्री 3 अध्याय का 2 पद देखते हैं हम। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते ही कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। इतनी बड़ी बात दी है। फिर से पहली जो बात है, परमेश्वर के रचना के अनुसार सर्वोत्तम रचना है उसकी, परमेश्वर की, कि उसने अपने स्वरूप में बनाया। फिर से एक प्रतिरूप दिखाई देता है, वो दिखाई दे कि हम महिमामय होकर, जैसे उसका महिमामय शरीर है, वो शरीर हमें प्राप्त होगा और हम उसके साथ एक हो जाएंगे, हम उसका शरीर बनेंगे, उसका जैसे हम दिखाई देंगे। ये हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसके लिए दाऊद कहता है, क्या ही मनुष्य है कि तू उसकी सुधि ले,
मनुष्य यही है, इसके लिए वो हमारी सुधि लेता है, इसके लिए वो हमारी सुधि लेता है। मेरे भाई और बहनों, ये हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है कि आने वाले नए साल में वो हमारी सुधि ले, कि हम समझे मनुष्य क्या है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद देते, आपकी महिमा करते हैं। फिर एक बार हम आपके बहुत धन्यवाद करते हैं, बहुत शुक्रगुजार है कि मनुष्य को आपने क्या बनाया है, क्या ही मनुष्य है कि तू उसकी सुधि ले। इस वचन का जवाब जो आपने दिया है कि हम आपकी रचना है, सर्वोत्तम रचना है। प्रभु जी, हर एक को इस रचना को संभाल के रखने के लिए कठपुतली ना बने कोई शैतान की, तो हम आपके अनुग्रह में बने रहे और फिर एक बार महिमामय होकर प्रतिलिपि हो जाए आपकी। यही हमारे जीवन के लिए आशीष का कारण बने। प्रभु जी, आपने ऐसा अनुग्रह किया, धन्यवाद देते। आने वाले नए साल में हर एक मनुष्य जो आप पर विश्वास करता है उसको आशीष ही देना, यही आशीष देना कि मनुष्य आपका स्वरूप में जो बना है वो आपके पास हमेशा तक बना रहे। यीशु के नाम में ये प्रार्थना की और आपने सुन ली खुदा इसके लिए, आमीन।